इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। और यह है वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है और जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, यानी कि हमारे देश में कितने पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। और देखिए, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा, वहां पर हमने पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए ये पढ़ा था, और इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स को हमने देखा था। और अब हम देखने वाले हैं कि हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए हमारे देश में या फिर किसी भी डेमोक्रेसी में। तो यहां पर कहा गया है कि देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसमें किसी भी लोग के पास, किसी भी व्यक्ति के पास ये आजादी है कि वो चुनाव लड़ सकता है और लोगों को, सरकार को चुन सकता है। और इसके साथ ही यहां पर यानी कि डेमोक्रेसी में जो ग्रुप ऑफ सिटीजन है, यानी लोगों का एक समूह है, उसको पॉलिटिकल पार्टी निर्माण करने की आजादी प्राप्त है। यानी कि आप अगर अपने दोस्तों के साथ 10 लोगों के साथ मिलकर जाकर पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो आप जाकर बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हर देश में जो कि डेमोक्रेसी पर आधारित है, जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 750 से भी ज्यादा, यानी 750 पार्टीज से भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। और लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी चुनाव होता है किसी भी इलाके में, चाहे वो देश का चुनाव हो, लोकसभा का, या फिर आपको स्टेट लेवल का चुनाव हो, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सभी पार्टीज वहां पर सरकार बना सकती हैं या फिर चुनाव को जीत सकती हैं। वहां पर एक दो या फिर 4 पार्टीज ऐसे होते हैं जो कि चुनाव में आपको कड़ी टक्कर देते हैं या फिर वो चुनाव जीत सकते हैं। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कितने पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है हमारे देश में, चाहे वो किसी भी देश में हो, कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहां पर कितने पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए? 1 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, या फिर अनलिमिटेड होने चाहिए? तो इस चीज को यहां पर इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं, मेरा मतलब है इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ एक पार्टी को सरकार चलाने और सरकार को कंट्रोल करने का पावर प्राप्त होता है। और ये जो आपके कंट्रीज है जहां पर ये जो सिस्टम होता है, इसको हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। और वन पार्टी सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा पड़ोसी जो चीन है वो है। वहां पर यानी चीन में हमने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा है कि देखिए, चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सिर्फ उसके पास ये आज़ादी है, उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो सरकार चला सकती है और सरकार को बना सकती है, चला सकती है, उसके पास पावर है। और अगर हम वहाँ के सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी बनाकर सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते। वो कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो उसको एक तरीके से सरकार के पद से हटा नहीं सकते हैं और अपने खुद सरकार के पद पर नहीं बैठ सकते हैं। हमेशा जो पावर होगा वो कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही होगा, और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगे वो सरकार का सिर्फ समर्थन करेंगे और उसको चैलेंज नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जो सिस्टम है, जो वन पार्टी सिस्टम है, इसको हम अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि देखिए, ये ऑप्शन डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। वहां पर अगर आप रहेंगे तो लोगों के पास एक तरीके से कोई चॉइस ही नहीं होगा कि कौन पावर में आएगा, कौन पावर में नहीं आएगा, किसको किस पद पर बैठना चाहिए। तो देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि कम से कम 2 ऐसे पार्टीज हैं जहां जो कि इलेक्शन में कंपीट कर रहे हैं और लोगों के पास ऑप्शन है कि मैं इसे वोट दूं या फिर उसे वोट दूं। तो इसलिए मिनिमम 2 पार्टीज का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि लोगों के पास फेयर चांस रहे कि किसी को हम सरकार से बाहर कर सकते हैं या फिर किसी को सरकार में ला सकते हैं, और लोग एक तरीके से चुन सकते हैं कि कौन पावर में बैठेगा। तो देखिए, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर जो पावर है वो 2 मेन पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है पावर के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूसरे पार्टीज वहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, चुनाव लड़ भी सकते हैं, और लेकिन वहां पर कुछ सीटें जीते, जो हमारा नेशनल लेजिस्लेचर है या फिर स्टेट किसी भी जगहों पर। लेकिन जो 2 मेन पार्टीज हैं उन्हीं के पास सिर्फ सीरियस चांस होता है मेजोरिटी ऑफ सीट जीतने का और सरकार बनाने का। तो ये जो सिस्टम है इसको हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपका यूएसए का एग्जांपल आप देखें और यूके का एग्जांपल देखें तो वहां पर सिर्फ 2 पार्टीज हैं जो कि चुनाव लड़ती हैं, और एक तरीके से उनके बीच में ही कंपटीशन होता है। और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है 2 पार्टी सिस्टम का। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाता है हमारे इंडिया का, जहां पर है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए, अगर बहुत सारे पार्टीज जो हैं वो पावर के लिए कंपीट करते हैं और 2 पार्टी से ज़्यादा
पार्टीज के पास रीजनेबल चांस है चुनाव जीतने का, यानी चांस है कि वो चुनाव जीत सकते हैं अपने खुद से, यानी अकेले या फिर किसी और के साथ, यानी अलायंस बनाकर या किसी के साथ गठबंधन करके। तो इस सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया में है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मल्टी पार्टी सिस्टम बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है, क्योंकि देखिए जो कई बार आप देखते हैं उनकी सरकार जो है वो गठबंधन से बनती है और दो पार्टीज कई बार चुनाव साथ में लड़ते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि दो से ज़्यादा पार्टीज हैं जिनके पावर में आने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। तो कई बार जैसे कि यहाँ पर यही कहा गया कि सेवरल पार्टीज इन द मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अ अलायंस और अ फ्रंट। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे दिया गया है, इंडिया में अगर हम बात करें तो 2004 के इलेक्शन में तीन इस तरीके से मेजर अलायंसेस थे। पहला था आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, दूसरा था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए और तीसरा था लेफ्ट फ्रंट। तो देखिए जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो कई बार आपको दिखता है कि ये बहुत ही ख़राब सिस्टम है और इसमें आपको कई बार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम का फ़ायदा ये है कि ये जो सिस्टम है लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट को एक तरीके से सामने लाता है या फिर दिखाता है, और लोगों के पास सही में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किसको जाकर वोट दें और किसको जाकर पावर से जाकर बाहर करें। तो इस तरीके से पॉलिटिकल जो आपका ये मल्टी पार्टी सिस्टम है इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके लॉस भी हैं। तो यहां पर आगे आपसे सवाल पूछा गया है विच ऑफ दिस इज बेटर, यानी इनमें से कौन सा अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर ये होगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है और इस क्वेश्चन को पूछा ही नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि देखिए जो पार्टी सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री चूज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आज इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम से जाकर चेंज होकर टू पार्टी सिस्टम या फिर वन पार्टी सिस्टम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये जो पूरा सिस्टम है पार्टी सिस्टम की, किसी देश में वन पार्टी सिस्टम है, किसी देश में टू पार्टी सिस्टम है और किसी देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये काफ़ी लंबे समय के प्रोसेस के बाद चेंज एक तरीके से इवॉल्व होता है और जिस रूप में है उस रूप में आता है। और ये जो चीज़ है कि किस तरीके का हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होगा, वन पार्टी सिस्टम होगा, ये टू पार्टी सिस्टम होगा या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, ये चीज आपको एक तरीके से जो कंट्री है उसके सोशल और रीजनल डिवीजन या फिर सोसाइटी के स्ट्रक्चर या फिर कंट्री का इतिहास कैसा रहा है, वहां का जो पुराना पॉलिटिक्स है वो कैसा रहा है और जो इलेक्शन है उसका सिस्टम कैसा रहा है। और ये जो चीज़ है इसको आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और हर एक देश जो है वो एक ऐसा पार्टी सिस्टम डेवलप करता है जो कि उस देश के सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया जो है वो वहाँ इंडिया में आपको मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो इंडिया का जो सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है और इंडिया का जो साइज है वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ का जो ये डाइवर्सिटी है सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ये एक पार्टी सिस्टम या फिर टू पार्टी सिस्टम जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करने पाएगा। और जो सोसाइटी के अलग अलग तबके हैं उनको एक पार्टी या फिर दो पार्टी एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया में आप चाहें तो वन पार्टी सिस्टम या फिर टू पार्टी सिस्टम लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिया के लिए सही नहीं होगा। और इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें आप देखते हैं कि कुछ पार्टीज हैं जो कि आपको SC ST के बातों को सामने रखते हैं, कुछ पार्टीज हैं जो कि हिंदू के बातों को सामने रखते हैं, कुछ पार्टीज है जो मुस्लिम्स की बातों को सामने रखते हैं, कुछ पार्टीज है जो मजदूरों के बातों को सामने रखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में आपको वन पार्टी सिस्टम हो या फिर टू पार्टी सिस्टम हो तो ये इंडिया में सही तरीके से बैठेगा नहीं और इंडिया में ये आपको सही इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने पाएगा। तो इसलिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा, बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको टू पार्टी सिस्टम और कुछ कंट्रीज़ में आपको वन पार्टी सिस्टम। तो ये जो पार्टी सिस्टम है कि किस देश में कितना पार्टी होना चाहिए, वो एक होना चाहिए, दो होना चाहिए या फिर चार होना चाहिए या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, ये कोई भी कंट्री चूज़ नहीं कर सकती है। ये चीज़ उस देश के सिचुएशन पर, पॉलिटिक्स पर, सोसाइटी पर डिपेंड करता है। और कोई भी सिस्टम जो है वो सभी कंट्रीज के लिए आइडियल नहीं है और सभी सिचुएशंस के लिए आइडियल नहीं है। तो इसलिए इस बात पर आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और इस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आपको
डाटा मैं कहूँ तो दिया गया है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरी दुनिया में उनको सबसे खराब इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर विश्वास नहीं रखते हैं या फिर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस देश में कितने % लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि इंडिया में लोग जो हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है दूसरे डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया, इनके मुकाबले। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।